हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में हम आपको कराएंगे आवर्त सारणी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। यह केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप लोगों ने ये नहीं सीखा, मतलब टेबल आपके याद नहीं है, तो केमिस्ट्री को बिल्कुल भी आप सीख नहीं सकते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक शानदार ट्रिक से इसको याद कराऊंगा और आप इसको किस तरीके से बनाएं वो भी आपको मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहना। यदि आपने वीडियो बीच में छोड़ दी तो फिर आप बहुत ज्यादा पछताओगे। तो आपको पछताना नहीं है, तो वीडियो पूरा देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी प्यारी पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसको हम लोगों ने 4 ब्लॉकों में बांट रखा है। सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, और यहाँ पर जो बीच में होता है इसको कहते हैं डी ब्लॉक, और ये वाला जो होता है इसको कहते हैं हम पी ब्लॉक, और एक नीचे होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एफ ब्लॉक कहते हैं। तो हमारी कुल इस आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक है। कौन कौन से हैं? एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। एस ये वाला ब्लॉक हो गया, डी ये वाला ब्लॉक हो गया, और पी ये वाला ब्लॉक हो गया, और एफ हमारा ये वाला ब्लॉक हो गया। तो हमारी आवर्त सारणी 4 ब्लॉकों में बटी हुई है। अब आपको थोड़ा और समझना है आवर्त सारणी में। जो ये वाले होते हैं इनको हम जो खड़े हुए होते हैं इनको बोलते हैं हम वर्ग। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग बोलते हैं। और जो कुछ इस तरीके से आवर्त सारणी में पड़े हुए होते हैं उनको कहते हैं हम आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। जो हमारे वर्ग होते हैं, जो हमारे वर्ग होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो होती है 18। कितनी संख्या होती है? 18 संख्या होती है। और जो हमारे आवर्त होते हैं, जो हमारे आवर्त होते हैं वे कितने होते हैं? वे होते हैं 7। कितने होते हैं? 7। वर्ग क्या होता है? वर्ग होता है ऐसे खड़ा हुआ। कौन सा बेटा? ये वाला। ये क्या है? ये हमारे क्या है? वर्ग है। और जो कुछ इस तरीके से होते हैं ये क्या होते हैं? हमारे आवर्त है। आवर्त की संख्या 7 होगी और वर्ग की संख्या 18 होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम एस ब्लॉक लेते हैं और एस ब्लॉक की ट्रिक देखते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है और कितने इसमें एलिमेंट होते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसको क्या होता है हमारा वर्ग 1। तो वर्ग 1 की ट्रिक क्या है लीना की रबड़ी से फ्रूट निकला। है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो है से क्या बन जाएगा? है से बन जाएगा एच, ली से क्या बन जाएगा? एल आई, ना से क्या बन जाएगा? एन ए, के से क्या बन जाएगा? के, रबड़ी से क्या बनेगा? आर बी, से क्या बनेगा? सी एच, फ्रूट से क्या बनेगा? एफ आर। और जो निकला है इसको छोड़ दिए, जो निकला है इसको क्या करोगे आप लोग? छोड़ दोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्ग नंबर 2। वर्ग नंबर 2 क्या कहता है? इसकी जो ट्रिक है वो है बेटा मांगे काली शर्ट। बेटा मांगे काली शर्ट, बाप राजी। तो बेटा क्या मांगता है? काली शर्ट मांगता है और बाप क्या हो जाता है? राजी हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इसमें देखो, बेटा का क्या होगा? बी होगा, मांगे का क्या होगा? एम जी, और काली का क्या होगा? सी ए। काली का क्या होगा बेटा? सी ए। शर्ट का मतलब क्या होगा? एस आर, और बाप का मतलब क्या होगा? बी ए, और राज्य का मतलब क्या होगा? आर ए। और यहां पर हो जाता है हमारा एस ब्लॉक खत्म, क्योंकि हमारे एस ब्लॉक में कुल 2 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 2 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 1 और 2 वर्ग होते हैं। ध्यान रखना आप लोगों को। अब इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है पी ब्लॉक का। तो पी ब्लॉक के जितने भी वर्ग है उसको देख लेते हैं। पी ब्लॉक हमारा 13 वर्ग से शुरू होता है और 18 वर्ग पे खत्म हो जाते हैं। तो हमें इसके सारे वर्ग देख लेते हैं। तो वर्ग नंबर 13 की जो ट्रिक है उसको देख लेते हैं। तो ट्रिक है बाला गए इंडिया थाईलैंड। बाला कहां चले गए बेटा? इंडिया और थाईलैंड चले गए। बाला कहां चले गए? इंडिया और थाईलैंड। अब बाला का क्या मतलब है? बा का मतलब है बी, और ला का मतलब है ए एल, है ना। और गए का मतलब क्या होगा? जी ए, और इंडिया का मतलब क्या होगा? आई एन, और थाईलैंड का मतलब क्या होगा? टी आई। ठीक है, तो वर्ग नंबर हमारा 13 याद हो जाएगा कुछ इस ट्रिक से। अब देख लेते हैं वर्ग नंबर 14। 14 कहता है कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहे शिव जी सुनो प्रभु। तो इसके क्या होगा? कहे का मतलब क्या होगा? सी हो जाएगा। शिव का मतलब क्या हो जाएगा? एस आई। जी का मतलब क्या हो जाएगा? जी ई, और सुनो का मतलब क्या हो जाएगा? एस एन, और प्रभु का मतलब क्या हो जाएगा? पी बी। अगली ट्रिक देख लेते हैं वर्ग नंबर 15 की। नाना पापा असलम सब बीमार। नाना पापा असलम सब बीमार। नाना का मतलब क्या होगा? एन, पापा का मतलब क्या होगा? पी, असलम का मतलब क्या होगा? ए एस, सब का मतलब क्या होगा? एस बी, बीमार का मतलब क्या होगा? बी आई। उसके बाद देख लेते हैं वर्ग नंबर 16। वर्ग नंबर 16 क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपीओ। ओल्ड स्टाइल से क्या हो बेटा?
टीपीओ, ओल्ड स्टाइल से क्या करो टीपीओ। तो ओल्ड का मतलब क्या होगा ओ, स्टाइल का मतलब क्या होगा एस, सी का मतलब क्या होगा एसई, और टी का मतलब होगा टीई, और पीओ का मतलब क्या होगा पीओ। ठीक है, तो हमारा वर्ग 16 इस तरीके से याद हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं वर्ग नंबर 17। तो वर्ग नंबर 17 क्या कहता है बेटा, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाया। फूफा क्या लाया बेटा, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाया। एफ, फूफा का मतलब क्या होगा एफ होगा, कल का मतलब क्या होगा सीएल, ब्रेड का मतलब क्या होगा बी, इमली का मतलब क्या होगा आई, और आटा का मतलब क्या होगा ए टी, और लाई को छोड़ दीजिए, लाई को छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। उसके बाद देख लेते हैं वर्ग नंबर 18। तो वर्ग नंबर 18 क्या है, हीनी अरकर, हीनी अरकर 0 पर रन आउट। हीनी अरकर क्या होगा बेटा 0 पर रन आउट हो गया, ये आपको ट्रिक याद रखनी है। ही का मतलब क्या होगा एच ई, नी का मतलब क्या होगा एन आई, अर का मतलब क्या होगा ए आर, कर का मतलब क्या होगा के आर, जीरो का मतलब क्या होगा एक्स ई, और पर का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, रन का मतलब क्या होगा आर एन, और आउट को भी हमें यहाँ पर छोड़ना है। तो हीनी अर का 0 पर क्या होगा बेटा रन आउट हो गए, क्या हो गया रन आउट। तो पी ब्लॉक हमारा कुछ इस तरीके से मक्खन हो जाएगा, इस तरीके से आपको ट्रिक के द्वारा याद करना है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा, उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कौन सा ब्लॉक आता है डी ब्लॉक। क्या आता है बेटा डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में हमारी 4 संक्रमण श्रेणियां होती है। क्या होती है 4 संक्रमण श्रेणी होती है। मैंने इधर फोटो लगा रखा है, ये हमारा क्या होता है डी ब्लॉक, जिसमें मैंने लाइन कर रखी ना, ये हमारा क्या है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में हमारे 4 क्या होती है संक्रमण श्रेणियां होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इनको हम संक्रमण तत्व भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं संक्रमण तत्व। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम संक्रमण श्रेणियां बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं संक्रमण श्रेणियां। तो इसमें हमारी 4 संक्रमण श्रेणियां होगी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी, और तृतीय संक्रमण श्रेणी, और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो इनको हमें क्या करना है ट्रिक से याद करना है। देखो, साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फिकोनी क्यों जान जलाती है। अब साइंस से क्या हो जाएगा एससी, टीचर से क्या हो जाएगा टीआई, वनीता से क्या हो जाएगा वी, कृपलानी से क्या हो जाएगा सीआर, मन से क्या हो जाएगा एमएन, फे का मतलब क्या हो जाएगा एफई, को का मतलब हो जाएगा सीओ, और नी का मतलब हो जाएगा एनआई, क्यू का मतलब क्या हो जाएगा सीयू, और जान का मतलब क्या हो जाएगा जेड एन। जान का मतलब क्या जेड एन, और जलाती को छोड़ दीजिए, जलाती को आप क्या करोगे छोड़ना है। उसके बाद देख लेते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी क्या है, यारी जिस राशि निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। तो क्या करना है बेटा, रुकावट राह में पड़ेगा तो क्या करना है आग में कूद जाना है। ठीक है बेटा। यारी का मतलब क्या है वाई, जिस राशि का मतलब क्या है जेड एन, निभा का मतलब क्या होगा एनबी, मौत का मतलब क्या होगा एमओ, तक का मतलब टीसी, रुकावट का मतलब आर यू, और रा का मतलब आर एच, और मे को छोड़ना है, पड़े का मतलब क्या हो जाएगा पीडी, तो को छोड़ना है, आग का मतलब एजी, मे को छोड़ना है, कूद का मतलब क्या हो जाएगा सीडी, और जानो को भी छोड़ना है, आग में कूद जानो को क्या है छोड़ना है। उसके बाद हमारा तृतीय संक्रमण श्रेणी आ जाती है। तृतीय संक्रमण श्रेणी क्या है बेटा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता क्या है बेटा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। ठीक है, पिटाई और होगी। उसके बाद लागे क्या हो जाएगा एलए हफ्ते का, देखो है का क्या हो जाएगा हेप का क्या हो जाएगा एच एफ, ता का क्या हो जाएगा टी ए, वरना का डब्ल्यू, रे का आर ई, उधर का ओ एस, इधर का आई आर, पिटाई का पीटी, और का ए यू, और होगी का एच जी, होगी का एच जी। उसके बाद हमारा चतुर्थ संक्रमण श्रेणी, सबसे लास्ट संक्रमण श्रेणी देख लेते हैं क्या होती है। अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में बोर हंस मत धैर्य रख। समझे क्या कहते हैं, अकेला रदरफोर्ड डूबा सागर में बोर हंस मत धैर्य रख, समझे। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं अकेले से क्या होगा एसी, रदरफोर्ड का मतलब क्या है आरएफ, डूबा का मतलब क्या है डीबी, सागर का मतलब क्या है एसजी, मे को छोड़ रहे हैं, बोर का मतलब क्या हो जाएगा बीएच, हंस का मतलब क्या हो जाएगा एच एस, और मत का मतलब क्या हो जाएगा एमटी, और धैर्य का मतलब क्या है डीएस, रक का मतलब आरजी, और लास्ट में क्या हो जाएगा समझे का मतलब सीएन। तो कुछ इस तरीके से डी ब्लॉक पे भी हमें क्या करना है अपने दिमाग में उतार लेना है। क्या करना है उतार लेना है, ट्रिक से द्वारा इसको रट लेना है, अच्छी तरीके से कर लेना है। ठीक है बेटा। उसके बाद देख लेते हैं हमारा आता है एफ ब्लॉक। क्या आता है एफ ब्लॉक। अब एफ ब्लॉक में 2 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है 2 श्रेणियां, और एक श्रेणी में हमारा 14 एलिमेंट होते हैं। कितने 14 एलिमेंट, टोटल कितना हो जाएंगे 28 एलिमेंट, क्योंकि हमारा कितना होता है बेटा कितना होते हैं 2 श्रेणियां होती है ना, तो एक में 14, तो एक में 14 कितना हो गए 28 हो गए, टोटल कितना हो गए 28। और डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट है, डी ब्लॉक में एलिमेंट है 40। कितने 40। और सारी टेबल में, इस पूरी टेबल में जो एलिमेंट की संख्या है, जो तत्वों की संख्या है वो 118 है। कितनी 118। ठीक है। अब हम देख लेते हैं एफ ब्लॉक को। तो एफ ब्लॉक की 2 ट्रिक है, 2 श्रेणियां हैं, तो 2 ही इसकी लाइन की ट्रिक है। देखो
पहली वाली जो लाइन होती है, पहली वाली जो श्रेणी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेंथेनाइड, और दूसरी वाली श्रेणी को हम कहते हैं एक्टिनाइड। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड। तो लेंथेनाइड की श्रेणी की जो ट्रिक है वो है, सीने पर नदिया प्रेम की समाये, यू गदगद दब तब दिल हुआ, अरे तुम ये भी लूट लो, अरे तुम ये भी लूट लो। सीने पे क्या हो जाएगा? CE, पर का मतलब क्या हो जाएगा? PR, नदिया का मतलब क्या हो जाएगा? ND, प्रेम का मतलब PM, की को छोड़ना है, समाई का मतलब क्या हो जाएगा? SM, यू का मतलब EU, गदगद का मतलब GD, और तब का मतलब TB, और दिल का मतलब DY, और हुआ का मतलब HO, अरे का मतलब ER, तुम का मतलब TM, ये भी का मतलब YB, और लूट लो का मतलब LU, लूट लो का मतलब LU, लूट लो का मतलब क्या हो जाएगा? LU हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं द्वितीय मतलब श्रेणी है एब्लोक की, इसको हम क्या कहते हैं? एक्टिनोइड भी कहते हैं। एक्टिनोइड क्या होती है? देखो इस श्रेणी की ट्रिक देख लेते हैं। तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे पर, ऐसे फरमाती मेडोनी लारा। क्या? मेडोनी लारा। इसके दो सेंटेंस है। देखो पहला सेंटेंस ये हो गया, तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज पेपर पुराना, उसके बाद आम कम बिके कैफे पर, ऐस फरमाती मेडोनी लारा। ठीक है, मेडोनी लारा। उसके बाद तुम्हें का मतलब क्या है यहाँ पर? TH, पढ़ाओ का मतलब क्या है? PA और U, न्यूज पेपर का मतलब क्या है? NP, पुराने का मतलब क्या है? PU, आम का मतलब क्या है? AM, और कम का मतलब क्या है? CM, और BK का मतलब क्या है? BK, और यहाँ पर कैफे का मतलब क्या है? CF, और पर को छोड़ना है। एस का मतलब क्या है? ES, फरमाती का मतलब क्या है? फरमाती का मतलब है FM, और मेडोनी का मतलब क्या है? MD और NO, लारा का मतलब क्या है? लारा का मतलब क्या है यहाँ पर? LR। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, इस पूरी टेबल के सारे एलिमेंट याद कर लोगे, सारे ब्लॉक याद कर लो। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से? SPDF। और हमने क्या करा, सारे ब्लॉक के जितने भी वर्ग हुए, श्रेणियां हुई, सबके ट्रिक आपको मैंने बता दी है। तो आपको अच्छी तरीके से इन ट्रिक को करना है। देखो बेटा, ये हमारा क्या हो गया? S ब्लॉक हो गया, ये हमारा F ब्लॉक हो गया, ये हमारी जो 4 श्रेणियां हैं, ये हमारी कौन सा हो गया? D ब्लॉक हो गया, और ये हमारा P ब्लॉक हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप लोग क्या करोगे बेटा? आप लोग क्या करोगे? इनको याद करोगे, और उसके बाद एक श्रेणी बनाएंगे। आप लोग क्या करोगे? श्रेणी बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे अच्छे से बैठ के। कौन सी टेबल बनाएंगे? पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर जैसे आपका S ब्लॉक याद होगा, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? S ब्लॉक के दोनों वर्ग लिख दोगे। फिर आपका D ब्लॉक भी याद है, तो D ब्लॉक के चारों के चार क्या लिख दोगे? संख्या में श्रेणियां लिख दोगे यहाँ पर। उसके बाद P ब्लॉक के भी आपके सारे वर्ग याद होंगे, तो P ब्लॉक के वर्ग यहाँ पर लिख दोगे। और उसके बाद नीचे ये जो होता है ना, ये नीचे बॉक्स होता है, इसको आप ब्लॉक कहते हैं। इसकी कितनी श्रेणियां होती है? 2 श्रेणी, लेंथेनोइड और एक्टिनोइड। उनको भी आप क्या करोगे? यहाँ पर पुट कर दोगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल हो जाएगी तैयार। अब इनको क्या करना होता है? परमाणु क्रमांक याद करने होते हैं। परमाणु क्या करते हैं? क्रमांक। जैसी टेबल याद होगी तो आपको परमाणु क्रमांक अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 ऐसे शुरू होते हैं परमाणु क्रमांक, बढ़ता हुआ क्रम होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, फिर 3 4 5 6 7, ऐसे क्या होता है? परमाणु क्रमांक बढ़ते चले जाते हैं। तो आप इस ट्रिक से परमाणु क्रमांक को भी याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो।